जगत को निसार समझा। कितना भी कमाओ, कितना भी रखो, कितना भी संभालो, कितना भी मकान बनाओ, अंत में तो राख हो जाएगा। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रियासुत जाना है। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला के देह बढ़ाई, वो भी अग्नि में जलाना है। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। जिन्होंने सत्य का संग किया, सत्य आत्मा है, शरीर मिथ्या है। असत्य में मिथ्या, मिथ्या उसे कहते हैं जो पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, अभी दिखता है। ये फूल पहले नहीं था, एक हफ्ता पहले नहीं था, हफ्ता के बाद में नहीं रहेगा। ऐसे ये बॉडी रूपी फूल 55 साल के पहले नहीं था और 50 साल के बाद नहीं रहेगा, अभी दिखता है। तो ये शरीर रूपी फूल तो दिखता है, खिलता है, मुरझा जाता है, लेकिन आत्मा तो पहले भी था, अभी भी है, शरीर मरने के बाद भी रहेगा। तो वो सत्य है और शरीर मिथ्या है। तो जिसने सत्य स्वरूप आत्मा का अनुभव किया, ऐसे पुरुषों को जैन धर्म में तीर्थंकर की उपाधि मिली। तीर्थंकर मीन्स तीर्थ मेकर, तीर्थ बनाने वाले। तो जिनों के हृदय में मुख्य कर्तव्य पूरा हो जाता है, ऐसे पुरुष आप भी तरते हैं और उनके संपर्क में आने वालों को भी तारते हैं। ऐसे पुरुष आप भी आनंदित और प्रसन्न रहते हैं, दूसरों को भी आनंद और प्रसन्नता से पावन करते हैं। ठट्ठा मस्करी का हास्य मस्करी, ये प्रसन्नता में ये एक प्रकार की खुशी है। प्रसन्नता तो पवित्र कर्म का फल है। जयराम जी की प्रसन्नता में और खुशी में फर्क है। कुत्ते को रोटी का टुकड़ा अथवा डबल रोटी का जूठा टुकड़ा डाल दो, वो खुश हो जाएगा। जयराम जी की किसी बहरे को 5 रुपया टिप दे दो, वो खुश हो जाएगा। किसी महात्मा को तुम प्रणाम करो अथवा उनकी आज्ञा के अनुसार चलो, वे खुश नहीं, वे प्रसन्न हो जाएंगे और उनकी प्रसन्नता की निगाह से तुम्हारे अंतःकरण का फूल खिलने लग जाएगा। ये प्रसन्नता, इस प्रसन्नता से सारे कलमश धुल जाते हैं। इसी कारण से हम लोग महापुरुषों के दर्शन का महात्म्य पहचानते हैं, जानते हैं और जाते हैं। अमेरिका की बेलाबार प्रयोगशाला में विज्ञानियों ने प्रयोग किए। जो ऐसे प्रसाद को पाए हुए हैं, आत्मज्ञानी हैं, ऐसे पुरुषों के दर्शन से, ऐसे पुरुषों के सानिध्य से क्या लाभ होता है। बेलाबार प्रयोगशाला के विज्ञानियों ने सिद्ध करके दिखाया कि जो घृणा से भरे हैं, ईर्ष्या से भरे हैं, शोषण से भरे हैं, अशांति से भरे हैं, स्वार्थ के पुतले हैं, ऐसे लोगों के संपर्क में आने से 1500 जैसे श्वेत कण, एक घन मिलीमीटर ब्लड में 1500 जैसे श्वेत कण नष्ट हो जाते हैं। जो आत्मसुख से भरे हैं, जो स्वयं के एक्सपीरियंस से भरे हैं, परमात्मा के अनुभव से मुख्य कर्तव्य में जो सफल हुए हैं, ऐसे पुरुष के संपर्क में आने से प्रत्येक घन मिलीमीटर ब्लड में 1600 श्वेत कण क्रिएट हो जाते हैं, जिससे आरोग्यता और पुण्याई का प्रभाव बढ़ता है। इसी बात को नानक जी ने कहा, ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृतवर्षी, ब्रह्मज्ञानी का दर्शन बदभागी पावे, ब्रह्मज्ञानी को बल बल जावे, ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने। जेको जन्म मरण ते डरे, साध जिना की शरणी पड़े, जेको अपना दुख मिटावे, साध जिना की सेवा पावे, साध जना मिल हर जस गाइए। ऐसे जो साधु है, साधु का मतलब जिसने परम कार्य, मुख्य कार्य साध लिया है, उसको साधु बोलते हैं। बाकी के साधु अभ्यासी है। साधु वेश धारण करके साधुताई का अभ्यास करना भी अच्छा है, धन्यवाद है, लेकिन उनको तो बार बार प्रणाम है जिन्होंने परम कार्य साध लिया है। तो एक ऐहिक कार्य है तुम्हारा, शादी विवाह किया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अच्छे संस्कार दिए, ये तुम्हारा ऐहिक कार्य है। ऐहिक कार्य तुमने कितना भी कर लिया,
कौवा भी कर लेता है। अपने बच्चों को चारा चरने की ट्रेनिंग कौवी भी दे देती है, कौवा भी दे देता है, बतख भी दे देती है, मोर और ढेल और मुर्गियां भी अपने बच्चों को ट्रेनिंग दे देती है। पेट भरने की ट्रेनिंग तो बच्चों को कुत्ते, घोड़े, गधे, कौवे भी दे देते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दिल में दिल भर के ज्ञान को भरने की ट्रेनिंग आप भी पाले और बच्चे को भी दिला दे, वो परम कर्तव्य है। जब तक परम कर्तव्य नहीं पाला, जब तक परम कर्तव्य नहीं पाला, तब तक चाहे कितना भी कुछ मिल जाए, चाहे कितना भी कुछ पाले, चाहे कितना भी कुछ घूम ले, चाहे कितना भी अपने को कुछ मान ले, ये माना हुआ अपना मैं, उसकी कोई कीमत नहीं है। मैं सेठ हूं, मैं साहब हूं, मैं फलाना हूं, लेकिन ये मैं मृत्यु का झटका आते ही कब्रिस्तान में पहुंच जाएगी। मृत्यु का झटका आते ये मैं शमशान में पहुंच जाएगी। ये तुम्हारा आर्टिफिशियल मैं कितना भी सजाओ, लेकिन इस मैं की कोई मौत के झटके के बाद कोई वैल्यू नहीं। तो एक तुम्हारा कल्पित मैं है, आर्टिफिशियल मैं है, और दूसरा तुम्हारा वास्तविक मैं है। क्या नाम है कि साईं में लक्ष्मण, क्या नाम है कि साईं में फलाना, तो ये लक्ष्मण दास नाम शरीर का रखा, ये आर्टिफिशियल मैं है, जयराम जी की। और मैं जहां से निकलता है उसका कोई नाम नहीं, उसी की सत्ता से नाम आते। उस वास्तविक मैं को जो जानता है उसने मुख्य कर्तव्य पाल लिया। मुख्य कर्तव्य पाल लिया तो 3 मिनट भी उस मुख्य स्वरूप में टिक गए, दोबारा जन्म नहीं होगा। शास्त्र कहते हैं सतरति लोकान तारयति, वह तो तर जाता है, दूसरों को तार लेता है। सतृप्तो भवति, वह तृप्त रहता है। स अमृतो भवति, वह अमृतमय हो जाता है। तस्य तुलना केन जायते, अष्टावकर महाराज जनक को कहते हैं उस ब्रह्म ज्ञानी की तुलना तुम किससे करोगे? तस्य तुलना केन जायते, उसकी तुलना किससे करोगे? प्राचीन इतिहास की एक छोटी सी घटना बताता हूं। एक आदमी कमाता था और मनमाना खर्च करता था और मनमाने ढंग से कमाता था, खूब पीता था। विज्ञानी बोलते हैं कि दारू पीने से, जीव विज्ञान के ज्ञाताओं ने जाहिर किया है कि जिस दारू में जितना ज्यादा अल्कोहल उतना ज्यादा नशा। जयराम जी की दारू पीने वाले के शरीर में, उसके खून में अल्कोहल का असर रह जाता है। अगर शराबी ने बेटे को जन्म दिया है तो उसके बेटे को आंख का कैंसर हो सकता है। अगर बेटे को नहीं हुआ तो बेटे के बेटे को होगा, उसको नहीं हुआ तो उसके बेटे को होगा, उसको नहीं हुआ तो 30 के बेटे को होगा, 30 को नहीं हुआ तो 30 के बेटे को होगा, 30 को नहीं हुआ तो उसके बेटे को, उसको नहीं हुआ तो उसके बेटे को, मतलब 10 पीढ़ी तक के बेटों को आंख का कैंसर हो सकता है, ऐसा जीव विज्ञान का कहना है। जब बोतल की शराब से 10 पीढ़ियां बर्बाद हो सकती है, तो जिसने मुख्य कर्तव्य पाला है, ऐसे महापुरुष के संपर्क में आकर जब हम हरि नाम का उच्चारण करते हैं तो हमारे